हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो चौथा लेसन है द्विघात समीकरण, इसका एक बार फिर से थोड़ा सा परिचय में आगे बढ़ कर के हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि हम लोग स्टेप सेकंड में क्या देखना है कि दो कोष्टकों का गुणा करना, यानी किसी भी दो कोष्टक का गुणा किस तरीके से किया जाता है, इसी पर हम लोग जो है इसमें चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें एक कोष्टक का जो है बिना कोष्टक वाला गुणा पढ़ा और इसमें परिचय में देखा, द्विघात समीकरण के बारे में जाना। तो आइए हम लोग जो है गुणा करते हैं। देखिएगा, आज मैं पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो x + 3 और यहाँ पर x + 2, इसका जो हम लोग गुणा करना देखेंगे किस प्रकार से गुणा किया जाता है। साधारण तरीके से हम इसका गुणा करने का तरीका देखेंगे और कई क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, गुणा करने का तरीका ये है कि हम लोग करते ये हैं कि जब दो ब्रैकेट आपस में गुणा में होता है तो यहाँ का जो एक स्टेप होता है इसको इस तरीके से लिख लिया जाता है और उसके बाद ये पूरा वाला ब्रैकेट यहीं पर चिपका करके लिख दो। कितना है? x + 2 है, इस तरीके से। अब यहाँ पर लगा है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा करके जो संख्या यहाँ पर लिखी है इसको लिख देंगे और फिर एक बार इस वाले ब्रैकेट को यहीं पर बिल्कुल सटा करके इस तरीके से लिख दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे। तो x का x में जब गुणा करते हैं तो क्या होता है कि घात जुड़ जाती है। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x²। फिर जब इसका दोबारा इसमें गुणा करेंगे तो हमारा मिल जाएगा +2x। अब ये इसका गुणा इसमें हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 3x और इस 3 का जब इस 2 में गुणा करेंगे तो प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए, सारा चिन्ह प्लस में है इसलिए इसमें सब कुछ प्लस में ही आएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि x², 2x + 3x मिला के कितना हो जाएगा हमारा? 5x हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6। इस तरीके से जो हम लोग इसमें इस प्रकार का गुणा देखते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा चेंज करके ले ले रहे हैं कि x - 3 और यहाँ पर x + 2 कर दे रहा हूँ। अब देखिए, इसका गुणा कैसे करेंगे हम लोग। तो इसमें भी वही काम करना है कि इसको पहले इस प्रकार से लिख लेंगे और यहाँ का जो है ब्रैकेट इसको यहाँ से सटा करके लिख लिया जाएगा। क्या हो जाएगा? x + 2। अब देखो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इसको -3 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि -3। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये वाला ब्रैकेट कि x + 2। अब इसका इसके साथ जब गुणा करेंगे तो x² हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x²। फिर जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा? +2x मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पर जब माइनस से गुणा करेंगे तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कि -3x। माइनस का प्लस में जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर जब इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो क्या मिल जाएगा कि x²। अब देखो, ये +2x है और ये हमारा -2x है। अब जब +2x और -2x को हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग? केवल -x मिलेगा। क्यों -x? क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे और 3 जो है बड़ी संख्या होने की वजह से इसी का चिन्ह यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर केवल x हो गया और ये -6 हो गया। इसका हो गया ये आंसर। अब देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में और इसी तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे। अब थोड़ा सा स्टेप को आगे बढ़ाते हुए हम जो है दोनों ब्रैकेट माइनस वाला देखेंगे यहाँ पर कि दोनों ब्रैकेट अगर माइनस में रहेगा तो उसका गुणा कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया कि x - 3 और यहाँ पर ले लिया कि x - 4। अब इसका गुणा करेंगे हम लोग आपस में और देखेंगे कि ये गुणा में किस प्रकार से हल होगा। जब दोनों माइनस में रहेगा तब
अब देखो x का जब इसमें हम लोगों ने पहले करना क्या है कि x को पहले लिख लेना है और जो ब्रैकेट यहाँ पर है उसको इसके साथ ब्रैकेट को लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि x माइनस 4, फिर उसके बाद यहाँ पर -3 लगा है तो -3 लिख लेंगे और जो ब्रैकेट यहाँ पर लगा है x माइनस 4 फिर एक बार इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो है x का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कि x स्क्वायर, फिर x का जब इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा -4x हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर जब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा -3x हो जाएगा। इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस, और 3 का जब 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 12। अब देखिए जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा होता है, जब इसको तोड़ते हैं तो अंदर का पूरा चिन्ह बदल जाता है, प्लस होता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस रहेगा तो जो हमारा प्लस में हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे हम लोग जब, तो यहाँ पर ये x स्क्वायर रह जाएगा, ये -4x है, ये -3x, दोनों माइनस में है। जब दोनों माइनस में होता है तो क्या होता है जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे कितना आएगा -7x हो जाएगा और यहाँ पे कितना है +12 अपनी जगह पर है तो ये यही रह जाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग हल करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कि x +3 ले रहा हूं और यहाँ पर कर दे रहा हूं कि x +5। कोई कुछ भी लेकर के आप गुणा करके देख सकते हैं, बस यहाँ पर हम लोग को गुणा को समझना है, कुछ करना नहीं कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, किताब का नहीं दिख रहा या है। हम लोग को बस गुणा के बारे में जानकारी लेना है। अब देखिए यहाँ पर लिख लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और फिर इस ब्रैकेट को लिख लेंगे हम लोग क्या x +5। फिर यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि +3 और यहाँ पर लिख लेंगे x +5, ये भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x का गुणा करना है, इसमें x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर इस x का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5x, अब फिर देखो इस 3 का x में गुणा करेंगे कितना आएगा +3x, इस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो +15 आ जाएगा। प्लस में कोई चिन्ह बदलता ही नहीं है, जानते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये x स्क्वायर तो हो ही जाएगा, ये 5x है ये 3x है, दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा हमारा जोड़ जाएगा और यहाँ पर रहेगा हमारा 8x और यहाँ पर रहेगा +15। ये इसका क्या कहलाएगा हमारा आंसर कहलाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इसके गुणा वाले को देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा जो है मैं एक्सचेंज करते हुए गुणा को बताता हूं। देखिएगा कि क्या होगा, जिसे 2 स्टेप वाला ये हमारा है 5वां। अब 2 स्टेप का मतलब यहां पर ले लिया कि 2x +4 और यहां पर कर दे रहा हूं कि x +1 कर दे रहा हूं, इस तरीके से। अब देखिए इसका कैसे गुणा करेंगे, हम लोग इसका भी गुणा कर लेंगे आसानी के साथ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2x के साथ इसको पूरा लिख लेंगे। क्या है हमारा x +1 है तो x +1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर +4 है तो +4 लगा करके फिर यहाँ पर x +1 कर लेंगे हम लोग, तो x +1 हो गया। अब यहाँ पर करना ये है, हम लोग 2x का इसमें गुणा करेंगे। जब हम लोग 2x का x में गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर संख्या 2 आ गई, यहाँ पर कोई संख्या नहीं 1 है तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। x का x में गुणा करने से क्या हो जाएगा x स्क्वायर मिल जाएगा हम लोगों को। फिर इसके बाद इस 2x का 1 में गुणा करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा +2 हो जाएगा। ये इसका गुणा हो गया। फिर अब इस 4 से इधर इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा +4x आ जाएगा। फिर जब इस 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा +4 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर वाले में यहाँ कितना है 2x स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये 2x है और यहाँ पर हमारा कितना है 4x है। 2x और 4x मिला के हमारा कितना हो जाएगा, तो हम देख रहे 2x और 4x मिला के हमारा जाएगा 6x और यहाँ पर हमारा कितना है +4 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग हल कर लेंगे इसको। इसी तरीके से जो है इसी 2 डबल संख्या वाला एक और कर ले रहे हैं।
फिर उसके बाद एक स्क्वायर वाला करके ख़त्म कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें एक और ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए 3x + 5 और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं कि x - 3 इस तरीके से। अब इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो इसी प्रकार से इसको भी हल किया जाएगा। कैसे, पहले 3x के साथ इस ब्रैकेट को लिख लेंगे x - 3, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर +5 के साथ लिख लेंगे हम लोग x - 3। अब देखो यहाँ पर कि 3x का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x², फिर इस 3x का जब इस 3 में गुणा करेंगे कितना होगा 3 तिरिके 9, संख्या का संख्या में क्या हो जाएगा गुणा, तो 3 तिरिके 9 और यहाँ पर x लग जाएगा, ये हो गया। अब इस 5 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 का x में गुणा करेंगे कितना आएगा, तो कोई यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस का प्लस में प्लस हो जाएगा। 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा हमारा, और फिर 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस का गुणा करने पर क्या होता है माइनस हो जाता है। अब देखो इसको थोड़ा सरल कर लेंगे, बस यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि 3x², ये -9x है, ये +5x है, 9x माइनस में है, ये प्लस में है, इसमें से ये घटा देंगे कितना आएगा हमारा -4x आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 9 है इसीलिए इसी का चिन्ह रखा जाएगा। और यहाँ पर -15 है, ये अपनी जगह पर। ये इस प्रकार से इसका हम लोग गुणा करते हैं। कितना आंसर आ गया 3x² -4x -15, ये इसका हमारा आंसर आ गया। इसका एक क्वेश्चन और थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, अच्छा है ये भी देखिएगा। यहाँ पर अगर इस तरीके से आ जाएगी x² -2 और यहाँ पर आ जाएगी x + 3, इसका गुणा करना है। अब देखिएगा यहाँ पर एक स्टेप ध्यान देना कि यहाँ पर पहले से ही स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको भी वही काम करेंगे कि x² पहले लिख लेंगे और यहाँ पर जो x + 3 है इसको ऐसे ही लिख लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -2 है तो -2 लगा लेंगे, फिर यहाँ पर x + 3 लिख लिया जाएगा, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद x² का x में गुणा करना। अभी मैंने बताया गुणा करने में होता ये कि घात को जोड़ा जाता है। अब x² का जब x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, इसका जब इसमें गुणा होगा तो हमारा कितना मिल जाएगा 3 घात मिल जाएगा। x की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद x² का 3 में गुणा करेंगे तो x² का जब 3 में गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कि 3x², ये हो गया। अब इसके बाद इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे। देखिए ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस का प्लस में गुणा करने पर माइनस आ जाएगा। 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर माइनस का इसमें गुणा करेंगे, माइनस का प्लस में गुणा करने पर माइनस और 2 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब देखो इसमें कोई भी जोड़ने और घटाने लायक नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है, ये 1 घात है, ये बिना घात का है। अभी ऊपर वाले में हम जोड़ दे रहे थे तो घात जब बराबर होती है तभी जुड़ता है और घटता है। यहाँ पर घात किसी में बराबर नहीं आ रही है तो इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग इसका जो है गुणा करते हैं, 2 ब्रैकेट वाले को इस तरीके से गुणा करते हैं। अच्छा, इसका एक तरीका और ये भी होता है कि आप लोग इसको चीज को ना करो, जैसे ये वाली लाइन ना लिखो तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट गुणा करके रख देंगे। जैसे इसी को देखिए यहाँ पर बता रहा हूं, ये लाइन न लिख करके डायरेक्ट गुणा करेंगे। कैसे, 3x का x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3x² हो जाएगा। फिर 3x का इसमें गुणा कर लो तो जरा 3 तिरिके 9 -9x हो जाएगा। कैसे ये माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस और ये माइनस था तो माइनस हो गया। फिर यहाँ पर 5 है प्लस में, यहाँ पर भी प्लस, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 5 का जो है 3 में गुणा करना है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस का गुणा करने पर माइनस हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर 5 तिहाई 15 आ जाएगा। अब इसी को सरल कर लेंगे जब तो कितना आ जाएगा 3x², 9 में से इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 4x आएगा और यहाँ पर -15। अब देखिए यहाँ पर भी यही आंसर है, यहाँ पर भी यही आंसर है,
तो दोनों तरीके से हम लोग जो है हल कर सकते हैं, ये वाली लाइन लिख करके भी या बिना लिखे भी। लेकिन इस तरीके से करेंगे अगर, इस मेथड को अगर अपनाते हैं हम लोग, तो आंसर के गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और सही आंसर प्राप्त होने की संभावना अधिक से अधिक होती है। तो उम्मीद है कि ये जो हम लोगों ने गुणा पढ़ा हुआ है, ये गुणा अभी मैंने जो बताया हुआ है, तो आप लोग को इसका गुणा करना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से जो है गुणा किया जाएगा। आप लोग जो है इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और वीडियो को इसी तरीके से प्राप्त करते रहिए। सारी वीडियो को ध्यान से पढ़िए, परीक्षा के हिसाब से आप लोग देखिए किस तरीके से गुणा भाग करना है, कैसे पेपर में हमारे क्वेश्चन पूछता है, गुणा उड़ा करने के लिए आता है। तो उसमें आप लोग जब पढ़े रहेंगे तभी वहां के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे।